हेलो दोस्तों, तो आज की जो मूवी है वो है अफ़गानिस्तान के उस समय की जिस समय वहाँ पर बहुत गोलीबारी चल रही थी और 32 साल की एक महिला आगे देखते हैं। अपाहिज पति की हिफाजत कर रही है, उसका पूरा तरीके से ख्याल रख रही है। दरअसल मुसीब पहले भी अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पर उसकी गर्दन में गोली लगने के कारण वो अब हिल डुल नहीं पाता। जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो उन्होंने बोला कि कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएगा, पर महीना होने को आ गया और आज तक सब कुछ पहले जैसा ही है। ऊपर से अब इनके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। बाहर बहुत बुरे हालात है, लेकिन अलीना हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो उससे हो सकती है। पूरे पूरे दिन वो अपने पति से बातें किया करती है, जो कि वो सुन भी रहा है या फिर नहीं उसे ये तक पता नहीं है, पर वो फिर भी अपने मन को बहलाने के लिए उसे बात करना बंद नहीं करती। उसका शरीर को साफ करती है, पाइप से उसे खाना देती है, लेकिन अब उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। इसीलिए वो घर से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ पर तालिबानी आ जाते जो अंधाधुंध गोलीबारी करने लगते। लेकिन ये चीज यहाँ के लोगों के लिए आम हो चुकी है, उन्हें अब मौत से डर नहीं लगता। और इसी के बीच अलीना मेडिकल स्टोर पर जा पहुंची, पर दुकानदार ने कहकर उसे दवा देने से इनकार कर दिया तो उसका पहले से बहुत ही ज्यादा कर्जा है, पहले वो उसे चुका दे। पर वो बेचारी कैसे इसे चुकाएगी? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं। अगर सब कुछ उसे दे दिया तो अपनी दोनों बेटियों को क्या देगी? एक वही तो उसके लिए जीने की उम्मीद है, इसीलिए खाली हाथ ही वो वापस आ गई। इस पूरे शहर में अलीना का एक ही रिश्तेदार है जो कि उसकी आंट है, इसीलिए वो उनसे मदद मांगने के लिए जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर पता लगा कि वो तो कब का इस जगह को छोड़कर चली गई। जो सुन उसका दिल टूट गया, अब कौन करेगा उनकी मदद? घर आकर वो मुसीब को सब कुछ बताती है, कैसे अब वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। उसकी आंट भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। पर क्या आपको पता है कि आपके घर वाले भी चले गए? पर मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि आप अपाहिज हो, इसीलिए वो आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। पर मैं हूँ आपके साथ और हमारा खुदा है जो किसी भी हाल में हमारी मदद करता रहेगा। ऐसा कहकर वो खूब रोती है और अपने हाथ की हथेलियों को फैलाकर ऊपर वाले से दुआ करती है कि उनकी मदद करे, वरना वो भी औरों की तरह खत्म हो जाएंगे। इस दौरान अलीना को अपनी बच्चियों की आवाज आती है जो कि भूखी थी। वो उनके पास जाती है और उन्हें लोरियां सुनाकर सुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं, आखिर वो क्या दे उन्हें। उन दो मासूम बच्चियों को ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता के साथ क्या गुजर रही है, किस सरगुजरी के साथ उनकी माँ उन्हें पाल रही है। यही तो ममता है। अगले दिन अलीना के पास डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए तब तक तुम अपने पति के घावों को चेक करते रहना कि वो ठीक हो रहे हैं या नहीं। तो अलीना मुसीब के पास जाकर उसकी सफाई करती है, पर अभी भी उसके घाव पहले जैसे ही, उनमें कोई सुधार नहीं आया, जो जानकर वो और भी परेशान हो गई। लेकिन ये परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ गई। पूरे शहर में एक ऐलान होता है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस किसी को हथियार चाहिए वो यहाँ आकर ले ले, क्योंकि अब जंग होने वाली है और हमें सभी के साथ की जरूरत है। जो सुन अलीना समझ गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो और उसके पड़ोस के लोग अपने अपने लोगों को लेकर एक बेसमेंट में जाकर छुप गए ताकि वहां के धमाकों से बच सके। ऊपर अब हमला तेज हो गया है, चारों ओर बस गोला बारूद चल रहे, पर कुछ ही देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो अलीना फिर से ऊपर जाती है अपने पति के पास, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तब उसे एहसास होता है कि उसके घर पर भी हमला हुआ है, क्योंकि दीवारें टूटी हुई है। उसकी सड़क पर कुछ लोगों को मारकर लटका दिया गया, जो कि अमेरिकन और रशियन के साथ दे रहे थे। पर अंदर अलीना को बस फिक्र थी तो अपने पति की। वो फौरन उसके धूल से सने हुए कपड़ों को साफ करती है और फिर उसकी आंखों में आई ड्रॉप गिराती है, क्योंकि वो खुल नहीं रही थी। इससे ज्यादा वो कुछ और कर पाती कि तभी उसके घर के सामने एक टैंक आ जाता है जो बिना कुछ सोचे समझे गोला दाग देता है, जो सीधा अलीना की खिड़की पर लगा, जिसे वो पूरी तरह से सहम गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटियां अकेली है। वो फौरन उनके पास गई। उसके जाने की कुछ ही देर बाद वहां पर कुछ तालिबानी आ गए, जिन्होंने मुसीब को लेटे हुए देखा जो कि हिल डुल नहीं रहा था। और तभी उन्हें उसके साइड में उसके देश की आर्मी का पोशाक मिला। तो उन्होंने उसे मारा नहीं और कहा कि ये आदमी अच्छा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जब सब कुछ शांत हो गया तो वो बेसमेंट के लोग बाहर आते हैं, फिर अपने अपने घर की ओर चल लेते। अलीना भी मुसीब के पास आती है, तब उसे एहसास होता है कि कोई यहाँ पर आया था, क्योंकि मुसीब के हाथ से उसकी घड़ी और शादी की अंगूठी गायब थी। लेकिन वो जिंदा था, जो देख उसकी जान में जान आई। लेकिन अलीना ने जब अपने पड़ोसी की माँ की चीखें सुनी तो फौरन उसके पास गई। वहां जाकर जो उसने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। पूरे परिवार को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया, जो देख वो बूढ़ी औरत का मानसिक संतुलन हिल जाता है, जिसे वो अजीब अजीब सी बातें बोलना शुरू कर देती है। लेकिन अब अलीना को यहाँ नहीं रहना, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये जगह एक नर्क में तब्दील होने वाली है। ये तालिबानी जो मर्जी होगा वो करेंगे, और इसीलिए वो अपनी बच्चियों को लेकर फिर से अपनी आंट के घर गई। लेकिन वहां तो वो रहती नहीं। दरअसल अलीना चाहती है कि किसी भी तरह करके कोई उसकी बेटियों का ख्याल रख ले, जिसके लिए वो बूढ़ी लेडी मना करती है। जो सुन अलीना मायूस होकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। तब उसे उस पर दया आया। उसने उसे एक पर्चा दिया जिस पर एक होटल का एड्रेस लिखा था, जहाँ पहुंचने पर उसे उसकी आंट मिली जो कि एक वैश्या थी। और ये बात अलीना को भी पता थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उसकी बेटियों को अपने पास रख ले, क्योंकि अभी उनका कोई भी ठिकाना नहीं है
और ना ही उनके पास खाने पीने का कुछ सामान है। अब उसकी आंट मान गई। ऐसा नहीं है कि वो अलीना की परवाह नहीं किया करती, बल्कि सबसे ज्यादा तो वो ही उसका ख्याल रखते हुए आ रही है शुरू से, वरना इतने दिन बिना पैसों के गुजारा करना आसान थोड़ी है। पर आज अलीना ने उनसे पूछ लिया कि आपने इस काम को क्यों चुना, तो उसकी आंट ने जवाब में कहा, हर औरत के लिए उसका सबसे कीमती गहना होता है उसकी इज्जत, लेकिन जब वही गहना उसकी जवानी में कुछ लोग उससे छीन ले तो उसके पास कुछ नहीं बचता। हूबहू मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ससुर ने मेरे साथ हर दिन गलत काम किया, मुझे मारा पीटा। ये चीज मेरे पति को पता थी, लेकिन फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस परिवार के सभी लोगों को लग रहा था अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। लेकिन एक दिन जब मेरे ससुर ने सारी हदें पार कर दी तो मैंने उसका कत्ल कर दिया और भाग आई। उस दिन के बाद से एक वैश्या बन गई, क्योंकि जिस शहर में हम रहे वहाँ तो कमाने तक को नहीं दिया जाता औरतों को। अपनी आंट की बातें न जाने क्यों अलीना को बहुत ही ज्यादा समझ में आ रही थी, इसीलिए जब वो अपने पति के पास वापस आई तो उसने उसे सब कुछ बताया। और आज पहली बार उसने एक शिकायत की कि उन्होंने कभी भी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की, बल्कि हमेशा कभी उसे वो वक्त ही नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि आपके लिए मेरे से ज्यादा आपका काम जरूरी था और इसी काम ने आपकी ये हालत कर दी। मेरे लिए तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं था कि आप अपनी शादी में आ जाओ। मैंने तो आपकी फोटो से शादी कर ली। अगर जब कभी भी आप काम से लौटते तो हमेशा हम बिस्तरी होने की जबरदस्ती करते, जिसके लिए मैंने कभी नहीं रोका, क्योंकि मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आपकी बीवी हूँ। शायद यही हकीकत, मर्द ऐसे ही होते, क्योंकि मेरे पिता भी यही करते थे। जब वो जुआ हार जाते थे तो मुझे और मेरी माँ को बहुत मारते थे, फिर उनके साथ जबरदस्ती करते थे। सेम आपने भी वही किया मेरे साथ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी उस दिन मृत्यु हो गई होती तभी अच्छा रहता, कम से कम मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद तो हो जाती। आपके किसी भाई के साथ मेरी शादी करा दी जाती तो इस समय मैं किसी सुरक्षित जगह पर होती। उन्हें पता था कि ये जगह अच्छी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, पर आपने ना ही मेरे बारे में कभी सोचा और ना ही अपनी बेटियों के बारे में। इतना सब कुछ कहने के बाद अलीना वहाँ से गुस्से में अपनी आंट के पास वापस आ गई और उन्हें अपने हालातों के बारे में बताना शुरू कर दिया। कैसे वो किसी पागल की तरह दिन भर अपने उस शौहर से बातें किया करती है जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हिलन डुलन नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सुन भी पा रहे हैं या फिर नहीं, फिर भी पागलों की तरह मैं उनसे लगी रहती हूँ। उसकी ये बातें सुन उसकी आंट ने एक कहानी सुनाई जो कि संग सबूर की है। आज से कई 100 साल पहले लोगों का कहना था कि उनके पास एक पत्थर हुआ करता था जिसको वो संग सबूर के नाम से पुकारते थे। वो उसे अपने पास ही रखते थे और हर वो चीज बताते थे जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब एक दिन उनके अंदर की सारी चीजें खत्म हो जाती थी तो वो पत्थर टूट कर बिखर जाता था। अलीना ये सुनकर समझ गई कि उसके लिए उसका संग सबूर उसका पति ही है, क्योंकि वो भी उसे सब कुछ बताती है। इसीलिए वो घर आकर उसे फिर से बात करना शुरू करती है और मुसीब के शरीर को साफ करती है, क्योंकि उसने टॉयलेट कर दिया। उस दौरान वो उसके थोड़े करीब जाकर बोलती है कि उसे आज भी शादी की वो पहली रात याद है जब उन्होंने उसे बात तक नहीं की, बस उनके साथ वो काम किया जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। मैंने मना किया तो आपने मारा भी मुझे, पर उसके बाद मैंने कभी नहीं रोका किसी भी चीज के लिए, क्योंकि शादी से पहले आपकी माँ ने कहा था कि उन्हें बच्चा चाहिए। तो मुझे डर था कि कहीं अगर मैंने बच्चा पैदा नहीं किया तो वो न जाने क्या करेंगी। लेकिन ये बात तो है कि आपने कभी भी वो प्यार मुझे नहीं दिया जो मैं चाहती थी। इस बीच अलीना को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती। जब वो खिड़की के करीब गई तो देखा कि उसके पड़ोस वाली किसी की लाश को दफना रहे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो कि मुसीब को देखने के लिए आया था। लेकिन अलीना उसे वहाँ से जाने को कहा क्योंकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं, आखिर कहाँ से वो उसकी फीस चुकाएगी। और फिर उसके बाद अलीना वहीं अपने पति के पास सो गई। कहा कि उसके और भी राज है जिसको वो कल उसके साथ साझा करेगी। पर दोस्तों अगले दिन वहाँ पर कुछ तालिबानी आ जाते हैं जिसमें से एक कमांडर भी था। अलीना को लगता है कि वो उसके साथ गलत काम करने के लिए आया है, इसीलिए उसने झूठ कहा कि वो एक वैश्या है। जो सुन कमांडर ने उसके ऊपर थूक दिया और कहा कि न जाने कौन सा गुनाह किया था मैंने कि इस घर में आना पड़ा मुझे। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि अलीना ने अपने हाथों में खंजर छुपाया हुआ था ताकि अगर वो किसी भी तरह से कोई भी जबरदस्ती करे तो वो उसे मार दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो उसके साथ एक लड़का आया था उसे किसी भी हाल में अलीना के साथ सोना था, इसीलिए उसके कुछ ही देर बाद वो वापस आता है। तब अलीना ने उसे बताया कि वो वैश्या नहीं है, वो गलत समझ रहा है। लेकिन उस लड़के ने उसके आसपास बहुत से पैसे फेंक दिए, फिर उसके साथ गलत काम किया और चला गया। अलीना को कुछ भी समझ नहीं आया कि असल में ये सब क्या हुआ, पर जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था। इसीलिए पहले उसने खुद को पूरी तरीके से साफ किया, फिर बाहर अपने पति से माफी मांगी कि वो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकी। तभी उसे वहां से गिरे हुए पैसे दिखे। अब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसने उसे उठाया और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई जिसकी उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। पर एक दिन वो लड़का दोबारा से आता है। इस बारी भी उसके पास ढेर सारे पैसे थे, पर अलीना इस बारी उसे खुद अंदर लेकर जाती है और उसके साथ हम बिस्तर होती है, जिससे उसे वो पैसे मिल जाते हैं। बाहर आने पर वो मुसीब को उस लड़की के बारे में बताते हुए खूब हंसती है और बोलती है कि वो चाहता है कि मेरा ख्याल रखे, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है, पर हर बारी कुछ ही देर तक संभल पाता है। उसकी आंखों में मैंने एक शर्म देखी है, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है।
कहीं न कहीं अलीना को अब सब कुछ समझ आने लगा है कि जो जबरदस्ती करता है वो तो उसका खुद का पति है, बल्कि उस लड़के ने तो कभी उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचाई। ऐसा बताते हुए वो खूब हंसती है, जो चीज आज हम पहली बार देखते हैं। अब ये सिलसिला कुछ इस तरह से चलता रहता है। वो बार बार आता है और अलीना बार बार उसके साथ अंदर जाती है, फिर सारी बातें मुसीब को बताती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इस कहानी में जो कुछ भी चल रहा है यही सब आगे भी चलता रहेगा, इस तरह से अलीना की जिंदगी में सुधार आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत ही उल्टा होने वाला है, जो आपको चौंका देगा। बस देखते जाइए। अब एक दिन फिर से वो लड़का आता है, पर इस बार कुछ करने नहीं, बल्कि उसका कहना था कि वो बस उसके साथ कुछ देर बैठना चाहता है। तो अलीना भी उसकी बात को मान लेती है और बातों ही बातों में वो खुद का नाम हुसैन बताता है। पर उन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि अलीना अब दूरी को कम करती जा रही है, जो देख ये साफ पता लग रहा है कि अब उसके दिल में हुसैन के लिए वो एहसास पैदा हो रहा है जो शायद उसे किसी और के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। पर वो फिर भी अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाती। जब वो उसकी कमीज को हटाती है तो उसके शरीर पर निशान को देखती है। इसके पीछे की वजह पूछती है तो उसने बताया कि जब उसके माँ बाप मारे गए तो वो अनाथ हो गया। तब से कमांडर ने उसे पाला, लेकिन वो हर बारी मेरे साथ गलत काम करता है, मेरे शरीर पर खुद की सिगरेट को बुझाता है और ये उसी के निशान है। आज तक मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने मुझे प्यार से गले तक नहीं लगाया। जो सुन अलीना उसे गले से लगा लेती है और खूब रोती है। तब उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ वही नहीं जिसकी जिंदगी में ये सब मुश्किलें या अकेलापन, बल्कि और भी कई लोग हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब एक दिन उसे अपनी खिड़की पर कुछ खाने का सामान और एक सोने की चैन मिलती है, जो देख वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे पता था कि ये असल में हुसैन ने दिया होगा। जब वो उसे सोने की चैन को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो शायद पहली बार किसी मर्द की वजह से आई थी, जो महसूस कर उसे एहसास हो जाता है कि वो उसे चाहने लगी। लेकिन तभी वो अपने खुदा से माफी मांगती है। लेकिन यहाँ हमें बताने की कोशिश की गई है कि आखिर एक औरत को खुश रखने के लिए क्या चाहिए, जो काम उसका पति कभी नहीं कर सका और वो एक जवान लड़के ने कर दिया, क्योंकि जबरदस्ती करने को प्यार नहीं कहा जाता। अब ये सारी चीजें अपने पति को भी बताती है, कैसे उस लड़के के कमांडर ने उसे हर दिन मारा पीटा करता है, पर उसने मुझे बहुत प्यार किया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्यार का एहसास हुआ जो आप मुझे कभी दे नहीं सके। आज अलीना ने अच्छे कपड़े पहने हैं और वो पूरी तरीके से तैयार भी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हुसैन आए, वो मुसीब को एक आखिरी राज बताना चाहती है, जो ये था कि जब उसके दोनों बच्चे होने वाले थे तो पहली बारी में उसने उस बच्चे को मारने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो तैयार नहीं थी उसके लिए, पर कर नहीं पाई। और फिर दूसरा बच्चा तो उसे खुद नहीं पता कि वो किसका है। तब मुझे एहसास हुआ कि कमी मुझ में नहीं बल्कि आप में, और इसीलिए मैं अपनी आन के पास गई। उन्होंने मेरा इस काम में मदद की, वरना आपकी माँ तो मुझे घर से बाहर निकाल देती। अब इससे आगे वो कुछ और कह पाती कि तभी मुसीब होश में आ जाता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश में लग गया, क्योंकि वो सारी बातें सुन पा रहा था। लेकिन अंत में लीना ने उसे चाकू मारकर हमेशा के लिए सुला दिया, खत्म कर दिया। पर आज उसे एहसास हो गया कि उसका पति संग सबूर का वो पत्थर था जिसने उसके सभी राज को सुने और फिर आखिर में फट गया, यानी कि मारा गया और अलीना को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। उसके गुनाहों से अपने साथ वो सारे राज ले गया जो उसके सिवा किसी को पता नहीं थे। और इतने में वहां पर हुसैन आ जाता है, जो जब अलीना और मुसीब को ऐसी हालत में देखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि अब ये औरत आजाद हो चुकी है अपने गुनाहों से, और आजाद भी, यानी कि अब ये खुद की सुरक्षा कर सकती है, जो हर औरत को करना चाहिए अगर उसके साथ कोई गलत करे तो। ये कहानी दुनिया में हर कोने में औरतों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाती है, कैसे औरतों को दबाया जाता है। ये कहानी सभी मर्दों के लिए एक संकेत भी देती है कि अगर आप औरत से प्यार से बात करेंगे तो वो आपको कई गुना ज्यादा प्यार देगी, क्योंकि एक औरत के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आज की मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।